तो भाई एलएसजी ने मैच जीत लिया है 12 रन से। लेकिन एक डिसीजन आज के मैच का जो सबसे शॉकिंग और सबसे डिसअपॉइंटिंग था, वो था भाई तिलक वर्मा को रिटायर्ड हर्ट आउट करना, वो भी 19th ओवर में। 20th ओवर के स्टार्ट में भाई बंदा बैट्समैन है, ही कुड हैव कनेक्टेड। हार्दिक पांड्या के पास ही स्ट्राइक रह जाती, क्या पता एक आध बॉल इसको मिल जाती तो स्लॉट में मिल जाती तो मार देता शायद। स्लॉट की बॉल तो हार्दिक पांड्या ने भी छोड़ी है लास्ट ओवर की। क्या मतलब बनता है आपका ये बैट्समैन को छोड़ के? देखो, अगर आपके पास कोई बेहतर बैट्समैन होता तिलक वर्मा से कि यार ये विल पे शॉट लगा सकता है, छक्के चौके मार सकता है, उसको आप अगर भेज रहे हो तो अलग बात होती है। अब मिच सैंटनर को भेज रहे हो यार तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट में। तिलक वर्मा जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, जिस तरीके का कैलिबर है, एक आध दिन आ सकता है उसके जिंदगी में कि यार उसके बैट से बॉल बराबर से लग नहीं रही, या फिर बॉलिंग इतनी जबरदस्त हो रही है कि वो नहीं लगा पा रहा। क्योंकि जितने एलएसजी के बॉलर्स हैं, उन लोगों ने उसके खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बिल्कुल बैट के करीब आने नहीं दी। अगर बैट के करीब आता तो ही वुड हैव हिट सिक्सेस। इनोवेट करता, वो लास्ट ओवर में कुछ ना कुछ चेंज करता अपने इसमें, अगर उसको स्ट्राइक मिलती। ठीक है, आपने सैंटनर को भेजा, सैंटनर को हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक दिया, उसको तो वापस भेज दिया। क्या पता सैंटनर को दे देता तो फिर 3 छक्के मार देता वो। हार्दिक पांड्या को तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं बिल्कुल उसके ऊपर कि वो छक्के मार पाएगा करके। भगा दिया उसको ऐसा-ऐसा बोल के। भाई ये पूरा डिसीजन जो देख के ऐसा लग रहा था कि वो महिला जयवर्धने का डिसीजन था। सूर्या बोल भी रहा था कि क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? रहने दो। महिला जयवर्धने ने आके कुछ बोला उसको, उसने बोला ठीक है भाई तुम्हारी मर्ज़ी। अब वो अंबानी बैठा था वहाँ, अब वो क्या बोलता है देखो उसको। लेकिन यार बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डिसीजन था। वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है तिलक वर्मा, अगर उसको लास्ट ओवर मिलता तो वो अपनी तकदीर बदल सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मुंबई की बढ़ सकती थी अगर वो लास्ट ओवर में होता तो। कुल मिला के लबो-लबाब ये है इस मैच का कि एलएसजी मैच जीत गई है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी। बहुत अच्छे से बॉल रन्स को भी कंटेन करे और विकेट भी लिए सही टाइम पे। सही टाइम पे सूर्या का विकेट आया। उसके बाद जो लॉर्ड ठाकुर ने 19th ओवर डाला है भैया, 7 रन दिए, सिर्फ 7 रन। लास्ट ओवर में आवेश के लिए 24 रन छोड़े थे और आवेश ने आके जो एग्जीक्यूट किया है अपनी बॉलिंग को, पहला बॉल छक्का जाने के बाद भी वो डरा नहीं, उसके हाथ कांपे नहीं, उसकी बॉडी कांपी नहीं, उसने बराबर सटीक यॉर्कर्स डाले। एक हाथ बॉल स्लॉट में भी था और हार्दिक भी नहीं मार पाया वो बॉल को। अगर वो बॉल लग जाती प्रॉपरली तो वो भी छक्का हो सकता था और क्लोज होती मैच। लेकिन एलएसजी डिजर्व्ड दिस विन बिकॉज दे रियली प्लेड वेल इन दिस मैच। तो एलएसजी टॉस जीता था मुंबई ने और एलएसजी को बैटिंग दिया था। फिर एलएसजी ने बैटिंग कबूल किया और बोला कि भैया पावर प्ले तो हमारा है, और पावर प्ले में 69 रन बना दिए, जिसमें से 60 रन मिच माश के थे। मकरम भैया बैठे थे आराम से कि हाँ मैं बनाऊंगा आराम से, और आज उसने भी 50 रन बना लिए। फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, विघ्नेश पोतूर को बॉलिंग मिली, उसने एक कॉटन बोल्ट किया और मिच माश को घर वापस भेज दिया। उसके बाद 2-3 विकेट ऐसा लग रहा था कि ये जो बैटिंग है कोलैप्स हो गई है बिल्कुल एलएसजी की। लेकिन जो वापस लेके आया मकरम ने बहुत अच्छा काउंटर काउंटर अटैक किया और उसने 50 रन बनाए वहां पे। और उसका साथ दिया किसने? आयुष बदोनी ने, क्योंकि पूरन और पंत को फटाफट बैक टू बैक हार्दिक पांड्या ने हटा दिया। पूरन जो है वो बहुत सस्ते में निकल गया आज, और पंत भी लगातार 4 मैचेस से सस्ते में ही जा रहा है वो। आयुष बदोनी भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव प्लेयर लगा मुझे। इसने मुझे बहुत इम्प्रेस करा है, जिस तरीके की ये बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से ये बॉल को हिट कर रहा है और दिमाग लगा के बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा रहा है। मतलब काब सैल्यूट एक बनता है इसको बिल्कुल। तो 30 रन की पारी उसने खेली। फिर उसके बाद डेविड मिलर आया। डेविड मिलर ने लास्ट लास्ट में बहुत अच्छे शॉट्स लगाए और 27 रन की पारी खेली, जो बहुत ही क्रूशियल था 200 के पार लेके जाने के लिए एलएसजी को। तो ये सबसे बड़ा पड़ाव था। और एलएसजी आज खेल कहाँ रही थी? उनके घर पे। लखनऊ में ये मैच हो रहा था, एंड लखनऊ में चेज़ बहुत मुश्किल होता है
और 200 रन बोर्ड पे लगाने के बाद कोई भी चेज यार मेरे हिसाब से तो मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस होता है बॉलर्स के पास अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि एक बार जब बैट्समैन बॉलर को हिट करना शुरू करता है ना, तो बॉलर के पास अगर कम रन हो बोर्ड पे तो कोई और विकल्प नहीं होता। दे गो ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, और वो बैट्समैन भाप लेता है आराम से और वो अपने शॉट्स खेलने लग जाते हैं। लेकिन जब बोर्ड पे रन्स होते हैं तो ये परिणाम होता है, ये बॉलर के पास लिबर्टी होती है कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके प्रॉपरली, जो कि एलएसजी के बॉलर्स ने किया। और आज भाई मुंबई के बॉलर्स तो बहुत कूटे हैं। सैंटनर 4 ओवर्स 46 रन। अश्विनी कुमार जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच था, 4 विकेट लिए थे भाई उसने, आज 3 ओवर में 40 रन खाए उसने भी। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 36 रन, आज उसका करियर बेस्ट स्पेल था, 5 विकेट लिए उसने आज। और उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग करी, और बाकी किसी बॉलर ने उसका साथ नहीं दिया बराबर से, इसीलिए स्कोर 200 रन के पार चला गया। एक बॉलर भी और साथ देता ना उसका तो स्कोर थोड़ा कम में रोक लेते, अगर थोड़ा कम में रोक लेते एलएसजी को मुंबई इंडियंस के बॉलर्स। फिर मुंबई इंडियंस आई बैटिंग करने के लिए, और भाई पावर प्ले, ये हमने पूरा आईपीएल का जो सीजन अभी 14-16 मैचेस हुए, दिस वाज द 16th मैच। जो 16 मैचेस हुए हैं, हमने सब मैचेस में ये देखा है कि जिसने पावर प्ले में बाजी मारी उसने मैच मारा। तो जब एलएसजी ने पावर प्ले में 60-70 रन बना लिए थे बिना विकेट खोए, वहीं पे मैच एलएसजी का हो गया था। बीच में ऐसा लगा था कि मुंबई वापस आ गई, लेकिन जो उन्होंने 200 रन पार करा दिए, वही ना, पावर प्ले में जैसे ही आप अच्छे रन लगा देते हो तो वहां से 200 रन बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, और जब 200 रन बोर्ड पे होते हैं तो वो चेज करना मुश्किल होता है। यही हम पहले बात कर रहे थे, और वही हुआ। फिर उसके बाद नमन धीर और सूर्य कुमार यादव, यहाँ क्या हुआ, अब मुंबई इंडियंस के पावर प्ले में क्या हुआ, मुंबई इंडियंस के पावर प्ले में बने 64 रन, लेकिन पहले 2 ओवर में 2 विकेट खो दिए थे। अब नमनधीर और सूर्य कुमार यादव ने वो पावर प्ले में वापस लेके आया मुंबई इंडियंस को, लेकिन 2 आप खो चुके हो। एलएसजी के अगेंस्ट में अगर देखा जाए, चेजिंग में अगर 2 विकेट आपके पावर प्ले में चले जा रहे हैं तो इट्स अ बिग साइन कि आप मैच हार सकते हो। तो 2 विकेट चले गए थे, उसके बाद थोड़ा वापस लेके आया नमनधीर और सूर्य कुमार। नमनधीर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जैसे ही एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ वहां, यार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद ना, लिख के रख लेना, कुछ ना कुछ फेरबदल होता ही है इनिंग्स के अंदर। मतलब इतना अनिश्चितताओं का खेल है टी20 और आईपीएल स्पेशली, कि जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम खत्म होता है ना कुछ ऐसा होता है कि मैच पूरा पलट जाता है, क्योंकि उसके पहले ऐसा लगता था कि वन साइड चला जा रहा है मैच। तो फिर वही हुआ, इमीडिएटली राठी को दिया बॉलिंग, और उसने पहले ही बॉल पे, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद पहले ही बॉल पे उसका बोल्ड कर दिया नमनधीर को। 46 रन बनाए उसने 24 बॉल्स में। सूर्य कुमार यादव ने 67 रन बनाए 43 बॉल्स में, 9 फोर्स और 1 सिक्स। बहुत ही जबरदस्त खेल रहा था। फिर भाई नमनधीर जब आउट हुआ, फिर तिलक वर्मा आया। बेचारे का आज बहुत बेकार भयंकर दिन था आज, क्योंकि उसके बैट से बॉल ही नहीं लग रहे थे भाई। 25 रन बनाए 23 बॉल में, तो 23 बॉल खेलना बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं अगर कोच होता उनका तो इसको रिटायर्ड कभी नहीं करता, क्योंकि देखो यार, आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना होता है, ये होती है जिल्लत। क्या कॉन्फिडेंस लेके जाएगा वो अगले मैच में, मुझे लगता है बैक करना चाहिए था, क्योंकि अगले मैच में अगर अगर आप यहाँ बैक करते उसको प्रॉपरली, अगले मैच में वो कॉन्फिडेंस के साथ वापस आता, वो कोशिश करता कि नहीं मुझे मैच जिताने हैं मुंबई को। अभी उसका आपने लिटरली मनोबल तोड़ दिया है कि भाई नहीं लग रहे थे मेरे से शॉट्स, तो मुझे रिटायर्ड होना पड़ेगा। रिटायर्ड आउट यार, सही में क्या मतलब कर दिया है मुंबई ने। नहीं तो मैच यार फिर भी उनके हाथ, मुंबई के हाथ में होता। ट्राई करा, फिर हार्दिक पांड्या ने भी ट्राई करा, नहीं लगे शॉट्स। 28 रन बनाए 16 बॉल में, 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 175 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन स्टिल वाज नॉट एनफ। तिलक वर्मा 23 बॉल खेल चुका था। हो सकता है लास्ट ओवर में यार उसको कुछ सूझता, वो कुछ करता, वो कुछ पढ़ लेता बॉलर्स को प्रॉपरली। सैंटनर को उसकी जगह पे भेजना, कौन से मतलब कहाँ क्रिकेट खेले हो आप। लेकिन भाई एलएसजी के बॉलर्स को सैल्यूट है मेरा। जो अपना शार्दुल ठाकुर है, जो उसने 19th ओवर डाला है, इट वाज अ मिराकुलस ओवर। 7 रन दिए भाई, 1 रन 2 रन, बस एक बॉल पे 2 रन मिले और बाकी सब बॉल्स पे एक रन मिले। सिर्फ 7 रन देना वहां पे उस स्टेज पे, आवेश खान को इतना कॉन्फिडेंस मिला उसमें, ताकि वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके प्रॉपरली। राइट इन द ब्लॉक होल, राइट ऑन द मनी, उसने बॉल उस तरीके से डाले,
शार्दुल ठाकुर और आवेश खान, दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी तारीफ करे कम है उनके लिए। हालांकि दोनों ने भी रन खाए हैं, लेकिन वही 2 ओवर जो उनके लास्ट ओवर्स थे, उन्होंने कंटेन करे वहां पे रन पूरी तरीके से। तो बाकी जो भी रन खाए उन्होंने वो पहले 3 ओवर में खाए। 4 ओवर 40 रन शार्दुल ठाकुर, 4 ओवर 46 रन आकाशदीप एंड अवेश खान 4 ओवर 40 रन। आकाशदीप की भी बहुत कुटाई हुई है भाई, पीछे पीछे बहुत मारे उसको। एकुलता एक बॉलर जिसने रन बचाए वो था दिग्वेश सिंह राठी, 4 ओवर 21 रन 1 विकेट। यार लेकिन ये विकेट लेने के बाद ये जो सेंड ऑफ देता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली। अब वो उसको कैसा भी करता, किसी के हाथ चढ़ गया ना, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो जाएगी ना उसकी। और चढ़ना तो है किसी न किसी के हाथ में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो रैट्स टाइप वाले बिहेवियर करते हो ना तुम, ब्रैट रैट टाइप वाले बिहेवियर करते हो ना, तो वो उन उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ता ही है। इट डजंट लुक गुड एट ऑल। आप कूल नहीं लग रहे हो वो करते हुए। वो वेस्ट इंडीज का एक ब्रैथवेट है क्या, ब्रेथ विलियम्स, सेड्रिक विलियम्स, वो करता था ये सब चीजें। और विराट कोहली ने भाई सूट समेत चुकता कर दिया उसका। और बहुत बैट्समैनों ने करा है उसका पूरा ये सेलिब्रेशन का रिप्लाई। बहुत बैट्समैनों ने दिया है उनके लीग्स में। आई थिंक वो पीएसएल या कहीं तो भी कोई तो लीग में खेल रहे थे वो लोग। एक बैट्समैन था, वो बहुत ज्यादा वायरल वीडियो था, वो उसमें देखा भी था हमने कि कैसे उसको एक बैट्समैन को वो सेंड ऑफ दे रहा था, तो दूसरे बैट्समैन ने उसका बदला लिया। ये मत करो यार। आपका सिग्नेचर हो, कुछ अच्छा कर रहे हो ना, ये ऐसा कुछ तो भी कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, अच्छा सिग्नेचर है वो। उसके बाद आपको ये करने की क्या जरूरत है? दिस डजंट लुक गुड। और इंडियंस पे सूट नहीं करता ये सब चीजें यार। इंडियंस आर वेरी हम्बल, वेरी जेंटलमैन। इंडिया ने ही बना रखा है जेंटलमैन क्रिकेट। क्रिकेट को इंडिया ने ही एक जेंटलमैन क्रिकेट बना रखा है, बाकी सब तो अब पता ही है कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरीके की थी एलएसजी वर्सेस मुंबई। एलएसजी केम ऑन द टॉप और उसने अपना दूसरा मैच जीता है और पॉइंट्स टेबल में सीधा जाके 6वें नंबर पे बैठ गई है। अब भैया एक एक मैच, अब रोमांच बढ़ रहा है और ज्यादा। एक एक मैच, मैच जीतता है, एक बंदा ऊपर चला जाता है, एक बंदा बिल्कुल ही नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है। तो ऑलमोस्ट नीचे वालों जो नीचे है उनके 4-4 मैचेस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और कुछ टीम्स के 3 मैचेस हुए और कुछ टीम के 2 मैचेस हुए। अब जैसे जैसे सब मैचेस खेलना शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही ये पॉइंट्स टेबल का भी फेरबदल होता रहेगा और हम भी उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट मैच सीएसके वर्सेस डीसी। भैया डीसी एक भी मैच नहीं हारी है अभी तक, 2 मैच खेली है, दोनों मैच जीती है। सीएसके ने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। और और एक न्यूज़ है कि जो पिछला सीएसके का मैच था उसमें बॉल जो है वो एल्बो पे लगी थी जाके ऋतुराज गायकवाड़ के। तो देर इज अ फेयर चांस कि वो कल के मैच में ना खेले। और अगर वो कल के मैच में नहीं खेलेगा तो एक कौन कैप्टनशिप कौन करेगा? तो एक है अनकैप्ड प्लेयर जो विकेट के पीछे बैठता है। कल बात करेंगे इसके बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। मज़ा आएगा और मैच देखेंगे और मैच के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।